Welcome children again with a new topic. The topic for today is the elements, compounds of the chapter is matter around us pure of class 9. Now first is element, the next one is compound. Before we come to know, get to know what is element, आज मैं आपको एक लड्डू खिलाने वाली हूँ। तो लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मोतीचूर के लड्डू विच इज वेरी फेमस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उस मोतीचूर के लड्डू को हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। कुछ चेंजेस आएंगे, लेट अस सी। तो अगर हमारे पास एक लड्डू हो मोतीचूर का तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा बड़ा सा लड्डू, और उसमें बहुत सारी ऐसी मोतीचूर जुड़ी होती है। ये सुनो, बड़ा ही स्वादिष्ट लड्डू होता है। और अगर आपने इस लड्डू का भी स्वाद चख लिया ना ढंग से, तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये रहे वो मोतीचूर जिससे हमने मोतीचूर का लड्डू बनाया है। केमिस्ट्री की भाषा में इस पूरे लड्डू को हम कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। और ये जितने भी मोतीचूर हैं, ये पता है आपको किस चीज से बनता है? ये बेसन से बनता है, या कहीं कहीं पे मैदे से भी बनता है। तो ये जो छोटे छोटे से बूंदी हैं, इनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स बने कैसे हैं? मैदा से या बेसन से। तो ये रहे वो मैदा या बेसन, जो कि बहुत फाइन एक पाउडरी मटेरियल होता है। इसको हम कहेंगे एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट। देखिए ये रहा एलिमेंट, बड़ा सा लड्डू, और उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम। अब आप जब हम लड्डू खाते, मान लीजिए आप लड्डू खा रहे हो या आपके हाथ में है, तो आपके पास कोई फ्रेंड आ गया तो आप आराम से ले, आधा आप खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। बट यहाँ इन दिस केस एलिमेंट्स को हम किसी भी तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। चेक विद द एग्जांपल। एलिमेंट्स में मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अब हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हाफ हाइड्रोजन नहीं हो सकता। सो एलिमेंट इन द सेंस, आप लड्डू के हिसाब से पढ़ तो लीजिए, पर जिस तरह हम लड्डू को तोड़ के आधा कर सकते हैं, 4 पीसेस कर सकते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में एलिमेंट को हम पीसेस में नहीं कर सकते। दिस यू नीड टू रिमेंबर। बट अगर हम बात कर रहे हैं H2 की, इसका मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन है उसके अंदर, तो उसमें से हम एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जरूर कर सकते हैं, बट वो एलिमेंट नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल है, मतलब ये बूंदी की बात बता रही हूँ, एक बूंदी अलग कर ली, दूसरी भी बूंदी अलग कर ली, पर फिर इसको हम दोबारा से तोड़ नहीं सकते हैं। 2 बूंदी अगर जुड़ी हुई है हम अलग कर सकते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं हम अलग कर सकते हैं, पर एक हाइड्रोजन जो हमारे पास आ गया है उसे तोड़कर हम आधा नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक नॉलेज फॉर एलिमेंट्स। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। एलिमेंट इज सपोज्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म। उसके बाद उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। चलिए अब हम थोड़ी सी मिलावट करते हैं। हमने तो इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ा है ना, तो अब मिलावट करते हैं। हमने क्या करना है? हाइड्रोजन में पानी बनाना है, तो हमने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दिया। ये रहा, 2 हाइड्रोजन लिए और 1 ऑक्सीजन लिया और हमने मिला दिया। इतना इजी तो नहीं है, पर हाँ पढ़ते पढ़ते हम समझ सकते हैं। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, किस रेशियो में? 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशियो होना है, तभी वो प्रॉपर वाटर बनेगा। घर में केक बनता होगा ना, अगर केक में प्रोपोर्शन या रेशियो सही ना हो,
चाहे ढोकला बन रहा हो, चाहे भटूरे बन रहे हो, इडली बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, अगर प्रॉपर रेशियो में नहीं है तो हमें वो स्पंज फील नहीं होता, हमें वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आता। इन द सेम मैनर रेशियो अगर सही नहीं है किसी भी कंपोनेंट का तो कंपाउंड नहीं बनेगा, प्रॉपर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये रहा कंपाउंड, जहां पे हमने 3 एलिमेंट्स लिए। कैसे 3 हुए? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और हमने क्या बना दिया? कंपाउंड। हमने क्या बताया था? एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते, कंपाउंड को हम आराम से तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे? 2 हाइड्रोजन अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, टूट गया। पर ऑक्सीजन जब अलग हो गया है तो वो बन गया क्या? एलिमेंट। अब हम उसे आधा नहीं कर सकते। आई फील यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया एलिमेंट्स, जिसको हमने एक लड्डू के फॉर्म में पढ़ा है, और लड्डू के अंदर जो मोतीचूर की बूंदियां होती है उसको हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, और एटम्स है जिस चीज से वो बनी है। तो हम जरा लड्डू को फिर से इमेजिन करते हैं। एक लड्डू, उसमें छोटे छोटे वो दाने कैसे बने? मैदा या बेसन से। आपने टच किया ही होगा मैदा या बेसन को, पाउडर फॉर्म में होता है। अब उस पाउडर फॉर्म को क्या कभी आप तोड़ के अलग कर पाए हो? नहीं, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। उसी तरीके से कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कॉपर, किसी भी चीज का एलिमेंट हो, वो इतना फाइन होता है, उसके पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। अगर हम अब इन एलिमेंट्स को, जैसे मेरे पास ये एक एलिमेंट है और वैसा ही एक और लड्डू ले लेते हैं। चलिए, एक लड्डू है मेरे पास, हम एक दूसरा लड्डू और ले लेते हैं। अब के हम बेसन का लड्डू ले रहे हैं और एक हमारे पास मोतीचूर का लड्डू है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा कंपाउंड। क्यों कहलाएगा कंपाउंड? क्योंकि हमने इसको इस तरीके से मिक्स किया है कि अब हमें पता नहीं चल रहा कि जी हमारा मोतीचूर कहाँ है और हमारा बेसन कहाँ है, तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। That's why it is called as a compound. पर ध्यान से सुनिए, आपको मिक्सचर भी तो समझना है, इस चैप्टर में मिक्सचर भी है। पर मिक्सचर में क्या होगा? हम एक मोतीचूर का लड्डू ले रहे हैं, एक बेसन का लड्डू ले रहे हैं, एक बर्फी ले रहे हैं, एक कोई और लड्डू ले रहे हैं। इन सब लड्डू को हमने एक पैकेट में डाल लिया, ठीक है, हमने गूंदा नहीं है, मैश नहीं किया, मिक्स नहीं किया, हमने सिर्फ एक पैकेट में डाल के रख लिया। तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्वीट्स। तो उस मिक्सचर में से हम आराम से अलग कर सकते हैं। हमें अगर मोतीचूर का लड्डू खाना है हम अलग कर लेंगे, हमें बेसन का खाना है तो हम अलग कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपके बुक में भी है। आपके पास कुछ आयरन फाइलिंग्स हैं, फाइलिंग्स मतलब फाइन आयरन के पीसेस हैं, और थोड़ा सा सल्फर का पाउडर है। तो आयरन फाइलिंग्स और सल्फर के पाउडर को मैंने एक डब्बे में डाला और ऐसे शेक किया और डब्बे को रख दिया, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में मैंने क्या किया? आयरन के फाइलिंग्स को और सल्फर के पाउडर को मिक्स करके मैंने गरम कर दिया और उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया और अलग रख दिया। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू सेपरेट, तो आप बता सकते हो आप किस वाले में से सेपरेट कर सकते हो? द फर्स्ट वन, यू आर करेक्ट, योर थॉट इज गोइंग करेक्ट। फर्स्ट वाले में मैंने सिर्फ आयरन फाइलिंग और सल्फर को मिला के या एक साथ रख दिया एक डब्बे में। आप एक मैग्नेट लाइए, मैग्नेट को वहां रख दीजिए, सारे आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट में आ जाएंगे, सल्फर अलग हो जाएगा। बट जो हमने कंपाउंड बना दिया था, आर यू गेटिंग मी? कंपाउंड हमने कैसे बनाया था? हमने प्रॉपर रेशियो में आयरन को और सल्फर को गरम करके मिक्स कर दिया था, वो कंपाउंड बन गया था। अब हम चाहे कितना भी उसमें मैग्नेट डाल लें, वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक नई चीज बन चुकी है। नई चीज क्या? आयरन सल्फाइड बन चुका है। चेक किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर हमने क्या बनाया है? पानी बनाया है ना? अब पानी की प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस हैं, दोनों गैसेस एलिमेंट्स हैं, दोनों को हमने रेशियो में कंबाइन कर दिया, अब वो गैस रहे ही नहीं, लिक्विड बन गए हैं। सो कंपाउंड्स व्हेन दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट रेशियोज, मिक्स्ड इन डिफरेंट रेशियोज, वी गेट अ न्यू थिंग and which may not be separable. But in mixtures we can mix, for example, air. Air is a mixture of gases. We can very easily separate the gases required. अब वो एयर मिक्सचर देखिए, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, पॉल्यूटेंट्स भी है, पर फिर भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स में से हम कुछ भी सेपरेट कर सकते हैं। अरे बहुत इजीली समझो, हल्दीराम का मिक्सचर है, चलो छोड़ो हल्दीराम का मिक्सचर, पोहा बनाया आपकी मम्मी ने पोहा बनाया है, उसमें उन्होंने पीनट्स भी डाल दिए, उन्होंने मटर भी डाल दिया है, उन्होंने थोड़े से धनिया भी डाल दिए, थोड़ी सेव भी डाल दिया है, और इन सब में से आपको पीनट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आप इस पूरे मिक्सचर में से पीनट्स को अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पर वहीं अगर आपकी मम्मी पीनट की बर्फी बना देती हैं, तो क्या आप मावा और पीनट अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मावा की जो बर्फी है वो क्या कहलाएगी? कंपाउंड, और जो पोहा में पीनट्स हैं वो एक मिक्सचर फॉर्म में है। सो व्हेन यू आर स्टडीइंग समथिंग, इफ यू try to connect it with your daily life, it becomes easier for you to understand. So today what we learned? Elements in pure form also, how are the compounds formed, and what are atoms. So stay tuned for my next video.